नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही श्रद्धा तो आती ही है, पर ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस की। कई लोग मानते हैं कि ये जीवन जीने की कला भी सिखाता है। और देखिए, हमारी आज की जो ये पूरी चर्चा है, वो रामचरितमानस जीवन जीने की कला नाम के एक लेख पर आधारित है। हमारा मकसद कोई बहुत गहरा धार्मिक या साहित्यिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि स्रोत यानी ये लेख इसके मुख्य संदेशों और जीवन की शिक्षाओं को कैसे देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी में लिखा, मतलब आम भाषा में, ताकि भगवान राम की कथा सब तक पहुंचे, सिर्फ पंडितों तक न रहे। बिल्कुल। और जैसा स्रोत बताता है, ये पूरा महाकाव्य 7 हिस्सों में, जिन्हें कांड कहते हैं, बटा हुआ है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और फिर उत्तरकांड। हर कांड अपने आप में एक कहानी तो है ही, पर स्रोत के हिसाब से हर कांड जीवन की एक अहम सीख भी देता है। ये जो बनावट है ना, इसी से इसे समझना आसान हो जाता है। हाँ, तो पहला है बालकांड। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें भगवान राम का जन्म, उनके बचपन की बातें, उनका खेलना कूदना, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। स्रोत ये कहता है कि वो विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने एक सामान्य बच्चे की तरह लीलाएं की, पर बचपन से ही उनमें वो मर्यादा और धर्म के गुण दिखने लगे थे। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बाल लीला से भी एक गहरा मतलब निकालता है। संदेश ये है कि कोई जन्म से ही बड़ा नहीं हो जाता। असली बड़प्पन तो गुणों से आता है, कर्मों से आता है। राम का बचपन दिखाता है कि दिव्यता हो तब भी मानवीय मूल्यों का पालन कितना जरूरी है। ये बात ग्रंथ की शुरुआत में ही आ जाती है, जो आगे की कहानी के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती है। सही कहा, मतलब बुनियाद ही इसी सोच पर है कि पहचान कर्म से है। अच्छा, अब इसके बाद आता है अयोध्या कांड। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। राम का राजतिलक होने वाला है, सब खुश हैं, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फिर वचन निभाने के लिए उन्हें 14 साल का वनवास मिल जाता है। स्रोत बताता है कि राम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई विरोध नहीं, चुपचाप पिता की आज्ञा मान ली। और तो और सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ जाने को तैयार हो गए। हाँ, और स्रोत इस पूरे वाक्य को त्याग, आज्ञा पालन और सबसे जरूरी धर्म के पालन की एक मिसाल मानता है। यहाँ धर्म का मतलब, जैसा स्रोत बताता है, वो सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है। कर्तव्य, वचन निभाना, नैतिक जिम्मेदारी, ये सब धर्म है। राम ने अपना सुख, अपना अधिकार सब छोड़ दिया, पिता का वचन और कुल की इज्जत निभाई। इससे पता चलता है कि कर्तव्य उनकी नजरों में अपनी इच्छाओं से कहीं बड़ा था। स्रोत इसे एक आदर्श बेटे और भाई का उदाहरण बताता है। और ये जो कश्मकश है फर्ज और अपनी इच्छा के बीच, ये तो शायद हम सबके जीवन में कभी ना कभी आती है। राम का रास्ता यहाँ एक दिशा दिखाता है। हाँ, वो रास्ता बहुत मुश्किल है। खैर, वनवास शुरू हुआ और हम पहुंचे अरण्य कांड में। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता जंगलों में हैं, ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और राक्षसों को भी मार रहे हैं। लेकिन स्रोत के मुताबिक यहीं वो दुखद घटना होती है जो कहानी को बिल्कुल बदल देती है, सीता जी का हरण। जी, और स्रोत इस कांड से ये सीख निकालता है कि जीवन में अचानक मुश्किलें आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं। सीताहरण तो एक भयानक मुसीबत थी, राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन स्रोत कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में भी राम ने अपना संयम नहीं खोया, अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर टिके रहे। तो ये कांड हमें सिखाता है कि जीवन की मुश्किलों का सामना हिम्मत से, सब्र से और अपनी अंदरूनी ताकत से कैसे करें, बिना भटके। ये सिर्फ बाहर के राक्षसों से लड़ाई नहीं, मन के अंदर के संघर्ष पर जीत की भी बात है। मतलब मुश्किल चाहे बाहर की हो या अंदर की, रास्ता संयम और साहस ही दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद कहानी आती है किष्किंधा कांड पर। यहाँ राम की मुलाकात होती है हनुमान जी से और सुग्रीव से। सुग्रीव से दोस्ती होती है, बाली मारा जाता है और फिर सीता जी को खोजने के लिए वानरों की सेना बनती है। स्रोत यहाँ हनुमान जी की भक्ति पर खास जोर देता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो स्रोत के मुताबिक ये कांड सच्चे दोस्तों, वफादार साथियों और सहयोग की अहमियत को दिखाता है। सुग्रीव और हनुमान जैसे दोस्त और साथी राम की ताकत बनते हैं। मुश्किल वक्त में सही लोगों का साथ कितना जरूरी होता है, ये बात यहाँ साफ दिखती है। और हनुमान जी की भक्ति तो खैर मिसाल है ही। बिना कुछ मांगे पूरी लगन और ताकत से अपने भगवान की सेवा करना,
ये दिखाता है कि दोस्ती और वफादारी किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कितने जरूरी हैं। और यहीं से भूमिका बनती है उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा पढ़ा और गाया जाता है, सुंदरकांड। श्रोत इसे रामचरितमानस का दिल कहता है, और शायद ठीक ही कहता है। इसमें ज्यादातर हनुमान जी की ही कहानी है, उनका समुद्र लांघना, लंका जाना, सीता जी को खोजना, उन्हें राम का संदेश देना, फिर लंका जलाना। श्रोत हनुमान जी के साहस, उनकी बुद्धि और सबसे बढ़कर उनकी अटूट भक्ति और विश्वास की बात करता है। या ये देखना रोचक है कि श्रोत सुंदरकांड को कैसे समझता है। उसके अनुसार ये कांड दिखाता है कि सच्ची भक्ति, पक्का विश्वास और हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। जो काम नामुमकिन लगता था, इतना बड़ा समुद्र लांघना, हनुमान जी ने उसे अपने विश्वास और राम नाम के सहारे कर दिखाया। यह सिर्फ शरीर की छलांग नहीं थी, ये आस्था की, संकल्प की, वफादारी की छलांग थी। श्रोत के मुताबिक ये कांड हमें प्रेरणा देता है कि अगर इरादा नेक हो और मन में विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो सकती है। ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी लगन से इतना कुछ कर सकता है। खैर, सुंदरकांड के बाद आता है महायुद्ध का कांड, लंका कांड। इसमें राम और रावण की सेनाओं के बीच भयानक लड़ाई का जिक्र है। लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, हनुमान जी का संजीवनी लाना, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का मारा जाना, और आखिर में रावण का अंत। और फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है और उन्हें सम्मान के साथ वापस लाया जाता है। श्रोत इस कांड को धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखता है। रावण, जिसके पास सोने की लंका थी, बहुत ताकत थी, वो ज्ञानी भी था, पर उसमें अहंकार था, अधर्म था। दूसरी तरफ राम थे, जिनके पास जंगल में रहने वाली सेना थी, लेकिन वो धर्म और सच्चाई के रास्ते पर थे। श्रोत का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर लगे, कितना भी आकर्षक लगे, आखिर में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। ये एक ऐसा संदेश है जो कभी पुराना नहीं होता, और इस कांड से यही आवाज आती है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत। और इस जीत के बाद आता है आखिरी कांड, उत्तरकांड। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, भरत से मिलते हैं, राम का राज तिलक होता है और फिर राम राज्य की स्थापना होती है। श्रोत राम राज्य को एक आदर्श राज बताता है, एक ऐसा राज जहां सब सुखी थे, कोई भेदभाव नहीं था, हर तरफ इंसाफ, बराबरी और शांति थी। जी, और स्रोत के मुताबिक उत्तरकांड सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक आदर्श राजा के गुणों और एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश करता है। राम राज्य का जो विचार है, जहां राजा खुद धर्म का पालन करता है और प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखता है, ये दिखाता है कि राज करने का मकसद सिर्फ ताकत पाना नहीं, बल्कि लोगों का भला करना होना चाहिए। स्रोत इसे समाज में धर्म के पालन, यानी नैतिकता और न्याय की अहमियत बताने वाले कांड के रूप में देखता है। तो बालकांड से उत्तरकांड तक की जो यात्रा हमने देखी, अगर हम स्रोत के विश्लेषण को समेटें तो जीवन के लिए मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हर कांड एक मोती है और पूरी माला जीवन जीने का तरीका बताती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इन बिखरे मोतियों को एक धागे में पिरोकर कुछ मुख्य संदेशों को सामने रखता है। पहला, जैसा हमने देखा, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, पर धर्म और मर्यादा का रास्ता नहीं छोड़ना है, जैसे राम ने वनवास में या सीताहरण के समय भी किया। दूसरा अहम संदेश है त्याग और संयम का। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि अपने सुख और हक से भी ज्यादा जरूरी है सच, वचन और कर्तव्य निभाना। तीसरा, जो सुंदरकांड से आता है, वो है सच्ची भक्ति और पक्के विश्वास की ताकत, जिससे नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। चौथा, किष्किंधा कांड हमें अच्छे दोस्तों, साथियों और वफादारी की कीमत बताता है। और पांचवां, जो लंका कांड का निचोड़ है, वो है ये पक्का यकीन कि आखिर में जीत सच्चाई और धर्म की ही होगी, अधर्म चाहे कुछ देर के लिए कितना भी हावी क्यों ना लगे। ये सारे संदेश मिलके, जैसा स्रोत बताता है, जीवन को देखने का एक सही और नैतिक नजरिया देते हैं। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी या धार्मिक किताब से कहीं ज्यादा है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि रामचरितमानस में एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। राम के जो अलग अलग रूप हैं, एक आदर्श बेटा, कहना मानने वाला शिष्य, प्यार करने वाला भाई, वफादार पति, सच्चा दोस्त और इंसाफ पसंद राजा, ये सारी भूमिकाएं हमें अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को अपनाने की सीख देती हैं। निश्चित रूप से। और स्रोत का आखिरी निष्कर्ष यही है कि रामचरितमानस में जो आदर्श और मूल्य बताए गए हैं, अगर उन्हें जीवन में उतारा जाए तो जीवन ज्यादा शांत, सफल और सार्थक बन सकता है। ये सिर्फ पूजा घर में रखने या पाठ करने की चीज नहीं,
बल्कि जैसा कि लेख का शीर्षक है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गाइड है। स्रोत के अनुसार इसकी जरूरत आज भी उतनी ही है, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी मूल्यों और नैतिक उलझनों की बात करता है जो हर जमाने में मायने रखती हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत रामचरितमानस के उन जीवन मूल्यों और संदेशों पर, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोत रामचरितमानस जीवन जीने की कला वाले लेख से पता चला। इसने हमें आदर्शों, कर्तव्यों, चुनौतियों और इंसानी रिश्तों की गहराइयों पर सोचने का एक मौका दिया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में राम राज्य की बात हुई, एक ऐसा शासन जो इंसाफ, बराबरी और प्रजा के सुख पर आधारित था। आज के इस आधुनिक पेचीदा समाज और अलग-अलग शासन व्यवस्थाओं को देखते हुए स्रोत में बताए गए राम राज्य के कौन से तत्व या आदर्श आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी या प्रासंगिक हैं, जिन पर सोचना चाहिए? वो कौन सी सीख है जो आज भी हमारे समाज और शासन को बेहतर बना सकती है? वाकई एक गहरा और सोचने लायक सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है स्रोत के जरिए हुई ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी।